हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है पहले से, मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने करने वाला हूँ। आप चाहे तो वीडियो रोक के एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा उससे अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ यहाँ दिया है एक मॉलिक्यूल और पीएच एमजीबीआर, ये इस पर अटैक करेगा। एक बार में सीएल बाहर, दूसरा मोल और अटैक करेगा ओईटी बाहर, और तीसरी बार फिर अटैक करेगा। तो जो फाइनल आंसर बनने वाला है वो बन जाएगा आपका ये 3 पीएच इससे कनेक्ट हो जाएंगे। आप ऑप्शन चेक कराइए, ऑप्शन ए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ CH3 MgBr विथ मिथेनॉल। CH3 MgBr को आपको लेना है मिथेनॉल। आप जानते हैं ये जो H है ये एसिडिक H है और यहाँ पे माइनस होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ग्रिग्नार्ड का और फॉर्म हो जाएगा CH4 गैस। ठीक है, तो मिथेन, तो ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी आइसोलेट रिलेटिवली। मतलब कौन सा ऐसा केस है जहां ग्रिग्नार्ड को आप मतलब आप वहाँ स्टेबल फॉर्म में रख सकते हो, नहीं तो ग्रिग्नार्ड हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर मॉलिक्यूल में कुछ अलग पार्ट हो तो। जैसा कि मैं ऑप्शन ए ले लूँ तो ऑप्शन ए के अंदर क्या होगा, मान लीजिए ग्रिग्नार्ड यहाँ इंसर्ट हो गया, यहाँ है Cl, तो जो नेगेटिव होगा ये धक्का मारेगा, Cl बाहर हो जाएगा और फाइनल आंसर ये बन जाएगा। इस केस में भी अगर मैं देखूं तो Mg यहाँ इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ जो नेगेटिव क्रिएट होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू इसको बाहर कर देगा, तो फिर से ग्रिग्नार्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो Mg यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, जो नेगेटिव बनेगा वो फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ऊपर के ऑप्शन न ए में, न बी में, न सी में स्टोर करके आप रख सकते हैं ग्रिग्नार्ड को। ग्रिग्नार्ड फॉर्म हुआ और वो अपने ही इंटरनल अटैक के कारण किसी न किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर जब आप इस मॉलिक्यूल को लोगे और Mg यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये फर्दर खुद से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि बोला जा रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल दिया है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है किस ऑप्शन के थ्रू, तो ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। पीएच CH CH3 CH2MgX, यहाँ नेगेटिव, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जब ये यहाँ अटैक मारेगा तो ये ऊपर, और जो फाइनल आंसर आने वाला है CH, फिर बाद में आप वहाँ पे H3O+ तो लगाओगे ही, है ना, CH3 CH और यहाँ पर CH2OH आ जाएगा। ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल बना और यहाँ पर ये कितना है 2 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल। तो मतलब ऑप्शन ए के थ्रू नहीं बना सकते, तो पहला ही ऑप्शन आंसर आ गया, तो ये बाकी के सारे ऑप्शन से बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है यहाँ पे ईथर है, ईथर का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ होता नहीं है। ठीक है, लेकिन साइनाइड का रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड के साथ। तो मैं जरा आपको करके दिखा दूं क्या बनेगा। यहाँ पर आप मिथॉक्सी लगा लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, ग्रिग्नार्ड जो है MgCH3 MgBr। ठीक है, Br यहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, तो जो आपको बनता हुआ दिखेगा मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा जरा सा, डबल बॉन्ड N और MgBr, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ से एक आपका CH3 कनेक्ट हो जाएगा। फर्दर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे सेकंड स्टेप में, तो बेटा जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फाइनल आंसर में कीटोन आ गया। अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए में अल्कोहल है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, ये विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब लोग जानते हैं कि फ्लोरीन के साथ ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर आप CH3F ले लोगे और यहाँ पर आप ग्रिग्नार्ड बनाना चाहोगे तो Mg ईथर डालिए आप, तो नो रिएक्शन आंसर होता है। लॉजिक क्या होता है कि CH यहाँ कार्बन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो हाई होती है। बिकॉज ऑफ दिस हाई बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड विल नॉट ब्रेक एंड द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड by this process is not possible। ठीक है, तो फ्लोरीन के वाले केस में ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी आप ग्रिग्नार्ड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ देखेंगे बेटा आप लोग, तो ये क्या दे रखा है, एक मॉलिक्यूल बना रखा है। ठीक है, सी के साथ 3 CH3 लगा रखा है। ठीक है,
और यहाँ पे MgCl दिया हुआ है, यहाँ नेगेटिव है। तो भाई आप सब जानते हो कि पानी के साथ रिएक्शन इसका एसिड बेस हो जाएगा, सोनम एक्स, ठीक है ना। सोनम एक्स के साथ अगर H लगा है तो एसिडिक H होगा। तो ग्रीनहार्ड का माइनस यहाँ से D निकालेगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आ जाएगा आप लोगों का, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो यहाँ D लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना भाई। यहाँ पे क्या बोला है? बोला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल बनाता है, सही है, बात सही है, बनाता ही है। अल्कोहल है एसिडिक हाइड्रोजन, अल्कोहल के पास एसिडिक एच होता है, वो भी सही है। सोना मैक्स में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन वाला सीन है। तो स्टेटमेंट ये भी सही, ये भी सही है, पर जो ये कह रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। ये तो जो ये बात हो रहा है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बात हो गया, यहाँ पे जो ये बात हो रहा है ये तो एसिड बेस के टर्म्स में बात कर रहा है, ठीक है। तो ट्रू तो असर्शन भी है, रीजन भी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी ऑप्शन आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि करेक्ट दोनों स्टेटमेंट है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऊपर जो ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन लिखा है एल्डिहाइड कीटोन के साथ जो अल्कोहल बनाता है, उसका कहीं से एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अल्कोहल में एसिडिक एच होता है, ठीक है। अल्कोहल का एसिडिक एच होना एक अलग चीज है, एल्डिहाइड कीटोन पे ग्रिग्नार्ड का अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके और एडिशन रिएक्शन शो करना वो एक अलग चीज है, वो एसिडिक एच से उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, पर जो फाइनल आप बोलोगे कि रीजन जो है वो नहीं, मतलब असर्शन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन विद CH3MgI, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए ये तो जग जाहिर बात है, इथाइलिन ऑक्साइड ये होता है, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। इसका रिएक्शन जब आप CH3MgI के साथ कराएंगे, यहाँ नेगेटिव होगा, ये यहाँ अटैक मारेगा इपॉक्साइड पे, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन इपॉक्साइड खुलेगा, और ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे लग जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस और MgI। फिर बेटा आप जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, तो ये आंसर आपका देगा ये देखिए CH3। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, ठीक है ना। तो आपका आंसर इथाइलिन ऑक्साइड हो जाएगा सीधा। बाकी आप किसी के साथ भी कराइए, अगर आप क्लास नोट्स देखेंगे अपना, जो भी आपको जो लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये आराम से बता देंगे ये चीजें, है ना, ये सब नोट्स में लिखी होती है। आइए यहाँ पे क्या बोला गया है, टू प्रिपेयर प्रोपेंटुऑल फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड क्या होगा, MeMgI, टू प्रिपेयर प्रोपेंटुऑल। अच्छा देखिए एक कंपाउंड एक्स लिया गया है, ठीक है, उसका रिएक्शन MeMgI से कराया गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और बोला जा रहा है कि फाइनल बन रहा है प्रोपेन टू ऑल, मतलब मिथ 3 कार्बन हो जाएंगे ना प्रोपेन में, 1 2 3 और 2 ऑल। तो बोला जा रहा है कि एक्स कौन सा कंपाउंड होगा, है ना बेटा। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपका एक्स जो हो जाएगा वो सीधा सीधा हो जाएगा 2 डिग्री का अल्कोहल चाहिए, देखिए यहाँ पे आपको 2 डिग्री का अल्कोहल चाहिए, है ना। तो जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा 1 डिग्री का अल्कोहल आंसर होगा, जब कीटोन से कराएंगे तो हमेशा 3 डिग्री का आंसर होता है, और जब आप एल्डिहाइड से कराते हैं, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, आप किसी भी एल्डिहाइड से कराएंगे तो 2 डिग्री का अल्कोहल आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। CO2 से तो आप एसिड बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो वो होगा नहीं, ठीक है ना, CO2 तो पहले ही कट गया ऑप्शन। When CH3MJ made to react with acetone addition product of hydrolysis, ठीक है ना। देखिए जरा CH3MgI आपने लिया, इसका रिएक्शन आप एसीटोन से करा था, ठीक है ना। कुछ कॉमन नेम्स आपको पता हो तो ज्यादा अच्छा है। देखिए ना, ये यहाँ पे माइनस होगा, ये यहाँ अटैक मारेगा, ये ऊपर जाएगा और वहां से कैच लग जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए कितने का अल्कोहल बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका टर्शियरी अल्कोहल। मेरे हिसाब से ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मतलब PHMgBr, ठीक है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं मेथनॉल के साथ, ठीक है, मेथनॉल अल्कोहल है OH, ठीक है। देख लीजिए, अब आप खुद बताइए, मेथनॉल मेथनॉल हो रहा है ना, मेथनॉल के साथ करा रहे हैं, अच्छा। तो यहाँ पर आप देखिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एसिडिक एच है, ठीक है, एसिडिक एच होता है तो फिनाइल सीधा इससे एसिड बेस रिएक्शन करेगा, पीएच के साथ एक एच लग जाएगा, ठीक है। और तो ये आपका बेंजीन बन गया, और Mg था, इसके साथ एक Br तो लगा ही था, और यहाँ पे क्या बचा CH3O CH3, तो ये बन जाएगा, ये दोनों चीजें बनेंगी। देखिए ऑप्शन देखिए, ये वाला तो रॉन्ग है, देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है, बेंजीन बना साथ में, ये बेंजीन ही है ना, ध्यान से देखिए आप लोग,
ये बेंजीन है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में क्या लिखा है, आर एम जी एक्स का CH5 OH से रिएक्शन का एन ब्यूटेन बन रहा है। तो पूछा जा रहा है ग्रिग्नार्ड, तो ग्रिग्नार्ड कौन सा होगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों ने नोट्स में पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ा होगा, है ना। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपने शीट में प्रैक्टिस किया होगा, और अब जो भी सोर्स से क्वेश्चन कर रहे हो वहां पे आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ग्रिग्नार्ड ब्यूटेन बनाना है। एन ब्यूटेन का मतलब क्या होता है बेटा, एन मतलब नॉर्मल, मतलब ये आपको ये CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये बनना है। और आपके पास अल्कोहल ये दे रखा है C2H5 OH, ये OH तो सिर्फ H देगा। तो यहाँ पे जो RMgX होगा वो कौन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे जो RMgX हो सकता है ना, या फिर आप RX बोल लो, तो वो जहाँ पे RX बचेगा वहीं RMgX भी बनेगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एक तो भाई ये ले लो CH3 CH MgX CH2 और एक CH3, एक ये पॉसिबल है और एक बेटा ये पॉसिबल है CH2 MgX। बाकी आप किस कुछ भी करोगे तो रिपीट ही होगा। आप ऑप्शन मिलाइए, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है। देखिए ये देखिए, एक ए ऑप्शन तो ठीक लग रहा है आपका, फिर आपका बी ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो बेटा, ये वाला जो ऑप्शन है ना सी वाले में, यहाँ से जो MgB आ रहा है यहाँ पे H लगेगा, तो ये असल में ना ब्यूटेन नहीं बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। तो ए और बी ऑप्शन और डी दे रखा है, तो क्योंकि क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों है ना, और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो अभी ऐसा बात है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़िए। क्या बोला है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड। देखिए बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस ना करे। आइए पहले हम लोग देखिए, बेंजल्डिहाइड तो प्रोड्यूस नहीं, यहाँ पे तो देख के पता चल रहा है, हो सकता है आप लोगों ने चैप्टर ना पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आंसर हो जाता है CHO। स्टीफेंस रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टीफेंस रिएक्शन आप जानते हो चाहे ना जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जो था ना, इसको गटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं, बी ऑप्शन में, ठीक है। बी पर आंसर नहीं है, यहाँ भी बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अ, इसमें इसका नाम हो जाता है गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, और गटरमैन कोच रिएक्शन आपका थर्ड वाला हो जाएगा, माफ करिएगा मैंने गलत नाम बोल दिया, ठीक है। यहाँ भी एल्डिहाइड बनता है। ये सब आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एनसीईआरटी में भी आपको ये रिएक्शंस मिल जाएंगे। ये मोस्टली रटने वाले रिएक्शंस है ना। ये वाला तो रिडक्शन वाला पार्ट है, ये जो ए ऑप्शन है ना, ये ए वाला, ये रटने वाला है। अदरवाइज रटने वाले दोनों ही है, पर मैकेनिज्म से दोनों आंसर आते हैं, पर वो जब चैप्टर को कवर होगा वो हो जाएगा। और यहाँ पर जानते हैं साइनाइड का इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आपको पता है कि ये COCH3 बनाएगा, और दिस इज नॉट बेंजल्डिहाइड, एसिटोफेनॉल है ये, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसने बोला कि नॉट प्रोड्यूस्ड, ये बड़ा ध्यान रखिएगा कि नॉट प्रोड्यूस्ड है या प्रोड्यूस्ड वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है आपसे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू प्रिपेयर द कंपाउंड गिवन बिलो, ठीक है। ये वाला कंपाउंड दे रखा है आपको बेटा, और बोला जा रहा है कि यही कंपाउंड कौन कौन से ऑप्शन से प्रोड्यूस हो जाएगा, ये कुल मिला के पूछा जा रहा है, ठीक है। आइए तो यहाँ पे आप देखो ना, ये देखिएगा पीएच, पीएच मारेगा अटैक, एक बार ये बार, फिर एक बार मारेगा दो, तो आप कुल मिला के देखेंगे तो यहाँ पर ना 2 बार पीएच अटैक मारेगा, तो ये बन गया ये ऑप्शन, तो मतलब पहला ठीक है। फिर दूसरे में आप देखेंगे पीएच जो है, दूसरे ऑप्शन यहाँ देखेंगे तो पीएच फिर मारेगा, फिर ये ऊपर वहां एक, तो फिर 2 पीएच हो जाएंगे, फिर ये भी ठीक है। यहाँ पर देखो इधर बेंजीन लगा है, यहाँ पर माइनस होगा, ये अटैक मारेगा, और यही तो यहाँ पे था ना 80, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से बना सकते हो, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस अटैक कराना है, आंसर देखना है। अब बोला है द ऑर्डर ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए पीएच MgBr का बोला है, तीनों पे अटैक बताना है, इस पर भी, इस पर भी, और बेटा इस पर भी। अब आपको सिर्फ ये देखना है ना कि ये असल में जो ये ग्रेनाड अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करती है, क्राउडिंग पे और पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ जो डेल्टा प्लस होगा, यहाँ जो डेल्टा प्लस होगा, यहाँ जो डेल्टा प्लस होगा, और क्राउडिंग। तो आप ध्यान से देखिए, डेल्टा प्लस जो होगा सबसे कम तो होगा थर्ड में, सबसे ज्यादा होगा सेकंड में, क्योंकि इधर प्लस आई हो रहा है, यहाँ पर ये प्लस एम भी करने लगेगा थोड़ा, और यहाँ पर दोनों साइड से प्लस आई हो रहा है ना। और आप देखेंगे सबसे कम क्राउडिंग जो है सेकंड वाले में है, तो सेकंड सबसे कम क्राउडिंग सबसे तेज रिएक्शन करेगा।
फिर फर्स्ट का नंबर आएगा और थर्ड वाले का तो बहुत ही बाद में आएगा, क्योंकि बेंजीन जो है वो अपना प्लस एम कर करके यहाँ का प्लस कम कर देगा और क्राउडिंग भी इंक्रीज करेगा। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देखिए ना बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सॉरी, एम जी आई, और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन सारे ही सिंपल होते हैं जब आप समझ लें उसके बाद। देखिए CH2OH, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये लिखने का तरीका चेंज कर दिया ऑप्शंस पे, है ना। आई यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH3 पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये इस पे अटैक मारेगा और फिर हाइड्रोलिसिस करेगा। तो देखो आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि HCHO का जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी जब भी कोई एल्डिहाइड होगा उसका रिएक्शन जब भी होगा तो 2 डिग्री, और अगर कीटोन हुआ तो उससे हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, ये कीटोन है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद एसीटोन फॉर्म, एसीटोन के साथ, मतलब एसीटोन आपका क्या होता है, कीटोन, कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, tertiary alcohol। ठीक है, the reaction of a Grignard reagent with carboxylic acid does not give secondary alcohol, this is because, अब देखिए Grignard reagent जो है आपके पास वो RMgX है, इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसके लिए होती है, एसिड बेस रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर SN2TH, अगर आपको याद हो तो SN2TH, और लास्टली SN2 रिएक्शन करता है, SN2 में भी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, रिंग की, उसके बाद किसका नंबर जाता है, RX का। ठीक है बेटा, और अगर इसका रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओगे और ये सपना सजोगे कि ये अल्कोहल देगा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा गलत हो, है ना। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक एच है, तो बेटा एसिडिक एच है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, वो काहे ये यहाँ पर अटैक कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक एच है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर क्या करेंगे, चलिए ऑप्शन चेक कर लें, जो भी ऑप्शन में हो, ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट ओनली विद एसिड बेस रिएक्शन। देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बस ये छोटा सा लॉजिक था। आइए इसके आगे बढ़े। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड आप समझ रहे हैं, CH3I ले लीजिए, हैलाइड या आई मतलब हेलोजन पकड़ना है आपको कुल मिला के, हैलाइड बोला है ना, मिथाइल हैलाइड, तो यहाँ पे आप एक्स लिख लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन द ऑर्डर ऑफ मिथाइल हैलाइड, अच्छा अच्छा इसने तो दे ही रखा ना, इसकी जरूरत ही नहीं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो होता है कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होता है, तो Mg का इंसर्ट होना सबसे आसान होगा, और सबसे मुश्किल होता है फ्लोरीन में, इसलिए फ्लोरीन के साथ ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो बेटा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें सबसे जल्दी बनेगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे बेकार है, इसमें उससे लेट लगेगा और इसमें सबसे लेट लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रिग्नार्ड रीजन। भाई ग्रिग्नार्ड को हम लोग जानते हैं कि रखा जाता है ईथर के अंदर, ठीक है, ईथर के अंदर स्टेबल होता है, तो बेटा इसमें रख सकते हो आप, ए ऑप्शन में रखा जा सकता है, बी में रखा जा सकता है, डी ये भी ईथर है, लेकिन सी ऑप्शन में नहीं रख सकते, और इसने यही पूछा है कि नॉट सुटेबल, तो डी में नहीं, सी में नहीं रख सकते। ठीक है, आइए इन द एडिशन ऑफ एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन ग्रुप द न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन, देखिए बहुत आसान पूछा है, बोला CH3 MgBr का एसिटल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन कराते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बहुत बढ़िया, और पूछ रहे हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, भाई कार्बन है CH3 माइनस, डी ऑप्शन, बहुत ही सिंपल आंसर। व्हाट सॉल्वेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड एजेंट, आप सब जानते हैं ड्राई ईथर लेना पड़ेगा, है ना, ईथर तो लेंगे ही, ईथर के साथ अगर ड्राई ईथर हो तो बढ़िया है, क्योंकि देखिए अगर पानी वहाँ थोड़ा भी अवेलेबल हुआ तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, वही सिंपल चीज है, एराइल हैलाइड हो, अल्काइल हैलाइड हो, आयोडीन सबसे जल्दी बनाएगा, ब्रोमीन उसके बाद, क्लोरीन उसके बाद, और फ्लोरीन तो बनाता ही नहीं है, फिर भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए, आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया होगा, मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, जितना हो गया हो गया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक यू।